सोचो एक रूम, एक टेबल और उसके इर्द गिर्द में बैठे हैं तीन शक्तिशाली नेता, नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं बल्कि एक संतराज की बाजी है जिसमें दांव पर लगी है पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा। जब ऐसी ताकतें एक साथ आती है तो दुनिया सिर्फ देखती नहीं, डर भी जाती है कि कल की हेडलाइंस क्या होगी। आज के समय में दुनिया एक नया मोड़ पर खड़ी है। यूक्रेन युद्ध ने रशिया और वेस्ट के बीच दूरियां बढ़ा दी। अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर चल रहा है और भारत तेजी से एक नई सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। ऐसे वक्त पर मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की मुलाकात एक आम बात नहीं बल्कि एक सिंबॉलिक मैसेज है। भारत के लिए ये मीटिंग बहुत मायने रखती है। भारत की फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, डिजिटल रेवोल्यूशन और डिफेंस मॉडर्नाइजेशन। मोदी का एजेंडा होता है ट्रेड को बढ़ाना, एनर्जी डील्स को सिक्योर करना जो वेस्ट और ईस्ट दोनों को कनेक्ट करे। पुतिन की प्रायोरिटी क्लियर है। वेस्ट के सेक्शन ने रशिया को मजबूर कर दिया है कि वो नया दोस्त ढूंढे। इंडिया और चाइना दोनों ही उसके लिए क्रूशियल है। एनर्जी एक्सपोर्ट, डिफेंस टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर पावर। और शी जिनपिंग का विजन और भी बड़ा है। वो चाहते हैं कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल देश बने। जब ये तीन देश मिलते हैं तब सिर्फ हैंडशेक नहीं बल्कि छुपी हुई कन्वर्सेशन होती है। ऑयल और गैस डील पर बात होती है, डिफेंस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर डिस्कशंस होती है और सबसे बड़ी बात एक नई वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद रखी जाती है। ये ट्रायंगल दुनिया की पॉलिटिक्स में सबसे शक्तिशाली इक्वेशन बन सकता है। अमेरिका और यूरोप इन मीटिंग्स को बहुत क्लोजली देखती है क्योंकि अगर इंडिया, रशिया और चाइना सच में एक यूनाइटेड फ्रंट बनते हैं तो वेस्ट का दबदबा हमेशा के लिए हिला सकता है। लेकिन सब कुछ इतना सिंपल नहीं है। भारत और चाइना के बीच बॉर्डर टेंशन है। रूसिया और चाइना के अपने एम्बिशंस है और मोदी को केयरफुली बैलेंस बनाना पड़ता है। सवाल ये है कि क्या ये तीन कंट्रीज सच में एक दूसरे के साथ चल पाएंगी या ये सिर्फ अपने इंटरेस्ट तक सीमित रहेगी। ये मीटिंग सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट्स नहीं बल्कि एक हिस्टोरिकल मोमेंट होता है। हर मुस्कान, हर हैंडशेक, हर स्टेटमेंट के बीच एक हिडन स्ट्रैटेजी होती है। मोदी, पुतिन और जिनपिंग का एक कदम कल दुनिया के बाजारों की गिरावट या उथल पुथल ला सकती है। शायद इसी वजह से जब भी ये तीन नेता मिलते हैं दुनिया रुक जाती है क्योंकि एक नया युग लिखा जा रहा होता है। और सवाल वही है, क्या ये युग ईस्ट का होगा